मैं अमीश कुमार आज हमारे बीच मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता ब्रह्मश्री नीलेश जी। अब हम इनसे जानेंगे इनके बारे में। पहले मैं बता दूं कि ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के कार्यकर्ता थे। अब हम इनसे कुछ प्रश्न करेंगे जो कि रिलेटेड भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से ही रहेगा। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारी सोशल मीडिया चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी ब्रह्मर्षि बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम। जय परशुराम, जय ब्रह्मर्षि। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच टूटते हुए नजर आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? इसका सबसे बड़ा कारण है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का उभरता हुआ घमंड, तानाशाही, सच्चे लोगों के विरुद्ध उनका द्वेष। तो उनके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आशुतोष जी थे उनके अंदर हैं, उनके अंदर घमंड आ गया, आपको कहने का मतलब है? बिल्कुल, देखने से ही लग रहा है जैसे लोग अच्छे अच्छे जितने भी लोग हैं जो समाज के लिए समर्पण भावना से दिन रात करके काम कर रहे थे, उन जैसे लोगों को निकाला जा रहा है। असंख्य लोग जो हैं, जो मुख्य स्तंभ कभी हुआ करते थे उस संगठन के, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के, उनको निकाला जा रहा है। उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कार करवाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अपने कुछ साथ में लोग ऐसे ऐसे लोगों को रखे हुए हैं जिनसे गालियां दिलवाई जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सर तो आप जिनके नाम ले रहे हैं उनका क्या आप नाम बता सकते हैं? मुख्य स्तंभ के रूप में मैं सबसे पहले जयकांत भैया, उस संगठन के एक संस्थापक में से एक श्री उत्तम शर्मा जी, पुष्कर नारायण जी, हमारी निकिता दीदी, हमारे अशोक जी, शशि जी, हमारे राहुल भैया, बहुत सारे जिनका मैं अगर नाम लेना चाहूँ, जो जिन्होंने एक अलग ही लेवल पे संगठन को लेके गए थे और लेके जाना चाहते थे। अगर मैं एक एक करके नाम लेना चाहूँ तो खैर बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी वो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुख्य भूमिका में थे, जो अपना जीवन ही अपने समाज के प्रति या अपने संगठन के प्रति जिन्होंने समर्पित कर दिया था, उन जैसे लोगों को निकाला जाना, इसकी एक ही वजह थी तानाशाही, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तानाशाही। उनके अंदर लूट खसोट की भावना, किसी चीज़ को सामने नहीं लाना, प्रत्यक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से, ये सब इसी का नतीजा है। सर अभी आपने जयकांत वत्स जी का नाम लिया, उनको आशुतोष जी ने खुद कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे। वे पहले भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक थे। उनको आशुतोष जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे। तो उनको 7 दिन के बाद ही उनको क्यों पद से निष्कासित कर दिया गया? सबसे पहले तो मैं जयकांत भैया अगर इस लाइव को आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो हमारे आदरणीय हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। जैसे ही भावना में बह के किसी भी डिसीजन को वो ले लेते हैं, तुरंत ऐसे डिसीजन लेते हैं जैसे मानो वो नशे में होते हैं। बाद में जब वो होश में आते हैं तब उनको लगता है मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरे लिए घातक सिद्ध हो जाता है। क्योंकि अगर आप में पारदर्शिता होती, अगर उनके संगठन में पारदर्शिता थोड़ा सा भी होता, तो वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कि समाज के प्रबुद्ध जनों की बदनामी होती। आज जयकांत भैया को निकाला गया है, इसीलिए निकाला गया क्योंकि जयकांत भैया ने
पारदर्शिता की बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोषाध्यक्ष का जो टीम होगा वो कम से कम 5 लोगों का होगा। उन्होंने क्या गलत कहा? तो इनको लगा, तो ये इनकी मंशा तो इस चीज़ से जाहिर होती है कि इन्होंने सच्ची बात की और इनको निकाल दिया गया। यानी कहीं न कहीं संगठन के अंदर कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो मट्टी पलीत हो रही है, जिससे कि संगठन और समाज, हमारे बाबा परशुराम, बाबा ब्रह्मेश्वर, सबके कंधों पे रख के जो आपने ये समाज आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, उसके साथ आप गलत कर रहे हैं, तो समाज इसको देख रहा है और इसका परिणाम, इसका फल आपको समाज ही देगा। जैसे कि जयकांत बोस जी ने जैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष पद उनको मिला था, उसके बाद उन्होंने हमारे ही सोशल मीडिया के चैनल से सबसे पहले वे बोले थे कि सबसे पहले पटना जिला में परशुराम छात्रावास खोलेंगे और ब्लड बैंक खोलेंगे, और फिर उनको वे ऐलान किए और उसके बाद कुछ दिन बाद उनके सोशल मीडिया पर या बहुत सा के सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि चंदा परशुराम छात्रावास के लिए वे लोग चंदा मांग रहे हैं, और जयकांत जी ने फेसबुक पे लाइव आकर के ये चीज़ बोले कि नहीं, हमने किसी से चंदा नहीं मांगा, और आशुतोष कुमार का ये आरोप था इन पर। ये कहाँ तक बात सच है? अगर जो आरोप है जी तो उसे आप सिद्ध करें। अगर आप आरोप, किसी पे मौखिक आरोप लगाना आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इसे सिद्ध करने की क्षमता भी है, आप सिद्ध करें। अब तो पार्टी, ये जो संगठन था वो पार्टी में चला गया है, पार्टी बन गई राष्ट्रीय जनजन पार्टी। जो समाज एकत्रित हुआ था 7 नवंबर के रैली में, वे समाज अब किसके ओर जाएगा? या तो जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के तरफ जाएगा या फिर दूसरे के पास? देखिए, आशुतोष कुमार जी की ये राजनीतिक मंशा ही थी, समाज को एकत्रित करने का उन्होंने जो स्वांग रचा है, जो ढोंग रचा है, ढोंग रच के उनकी राजनीतिक मंशा ही थी। और इस समाज से आज अगर संगठन इस स्तर पे है, अपने निचली स्तर पे आके खड़ा हुआ है, इसका मुख्य कारण तो यही है ना, इनकी जो मंशा थी, राजनीतिक झुकाव था इनका, अपने समाज को राजनीतिक मूव की ओर लेके जाना चाह रहे थे, उसका ये अपने समाज के सॉफ्ट कॉर्नर का इन्होंने गलत फायदा उठाया है। तो इनका शुरू से ही संगठन बनाने से पहले ही से था इनका मन में कि राजनीतिक पार्टी बनाना है, कि संगठन बनाने के बाद हुआ था? राजनीतिक झुकाव इनका शुरू से ही था, जो हम लोग समझ नहीं पाए। हमारे समाज के लोग ने इनको सर आँखों पे बिठाया। अगर वो इस चीज़ को पहले ही उनको आभास होता तो आज आशुतोष कुमार यहाँ नहीं होते। तो सर, आपका कहने का मतलब कि संगठन से पहले से इनके मन में था राजनीतिक पार्टी बनाने का? बिल्कुल, ये संगठन का, ये समाज का केवल इसीलिए इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया ताकि इनका चेहरा जो है वो चमक सके और उसका ये राजनीतिक लाभ ले सके। तो इसका जवाब समाज ही देगा, इसमें हम आप नहीं दे सकते हैं। इसका जिस समाज के सॉफ्ट कॉर्नर का इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया, तो इसका जवाब तो समाज देगा ही। तो सर, अब आप लोग आगे क्या करेंगे? नई पार्टी बनाएंगे कि नई संगठन बनाएंगे, कि वही संगठन को फिर से ये करेंगे? हम लोग समाज के लिए एक एक कतरा, मेरे शरीर में रक्त का एक एक कतरा समाज के लिए समर्पित था, समाज के लिए समर्पित है और आजीवन समाज के लिए ही समर्पित रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और मैं समाज को
आशुतोष कुमार के हाथों बेचना कभी नहीं चाहूँगा। अच्छा, आशुतोष कुमार ने तो ये आर्मी में नौकरी की है और उन्होंने माँ भारती का सेवा किया 8 साल। तो क्या वे संगठन बनाए, वे अपना नौकरी छोड़ दिए या उनको नौकरी से निकाला गया? ये आपको इन बातों पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। वो हमारे भारत माँ के सैनिक रहे हैं, मुझे उन पर गर्व है, लेकिन एक सेना के रूप में ही, एक समाज के बेटा और एक राजनेता के रूप में कभी नहीं। तो सर, आपको ये पार्टी, ये संगठन सब चीज़ है, आप भी नई पार्टी बनाएंगे, तो आप किस उद्देश्य से नई संगठन बनाएंगे? मैंने पार्टी बनाने की बात कभी नहीं की। और संगठन ही आप किस उद्देश्य से बनाएंगे? पार्टी बनाने की बात मैंने कभी नहीं की थी, और पार्टी बनाने की मंशा थी आशुतोष कुमार की, इसीलिए मैंने संगठन को छोड़ा था। मेरा शुरू से ही एजेंडा रहा है कि मैं समाज के लिए, समाज के उन वर्गों के लिए काम करूं जो सक्षम नहीं हैं, जो मुख्यधारा से जुड़े हुए नहीं हैं, और उसी के लिए मैं आजीवन काम करूंगा। और इसके लिए मैं अभी मैंने आपको कहा भी है कि मैं समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को आशुतोष कुमार के हाथों बेचूंगा नहीं। और ये इसके लिए मैं, जो मेरा एजेंडा रहा है, उसी एजेंडे के अंतर्गत मैं काम करूंगा, आगे भी काम करूंगा, अपने समाज के लिए, अपने संगठन रूप में, संगठनात्मक रूप में एक नया विकल्प समाज को दूंगा जी। और जिसका उद्घोषण जल्द ही कर दिया जाएगा आपके चैनल के माध्यम से। नए संगठन का उद्घोषण कर दिया जाएगा, और मैं समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्गों से माफ़ी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि मुझे राजनीति, मुझे सामाजिक रोटी को गलत तरीके से सेकना नहीं चाहता हूं। मुझे राजनीति नहीं करनी है, मैं राजनीति कभी नहीं करना चाहूँगा। और समाज को मैं उसी एजेंडे पे, मेरा सबसे पहला जो कार्यक्रम था, सबसे पहला जो मेरा कार्यक्रम का जो हिस्सा था, परशुराम छात्रावास के रूप में हो, चाहे वो ब्लड बैंक के रूप में हो। तो सर, सभी लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में बोलते हैं संगठन बनाने से पहले कि हमने ये करेंगे, वे करेंगे, फिर लास्ट में जा करके वे पार्टी में ही तब्दील हो जाता है। जैसे कि बात कर ले, हमारे ही समाज से विवेक शर्मा जी पहले थे, वे पहले संगठन ही चलाते थे, फिर उन्होंने पार्टी बनाए। फिर हम बात कर ले आशुतोष कुमार का, इन्होंने भी संगठन बनाया, पार्टी में तब्दील कर दिए। तो आप पे क्या भरोसा कि आप ये काम नहीं कीजिएगा, आप केवल संगठन नहीं रखिएगा, आप पार्टी नहीं बनाएगा? क्या मालूम आपके पीछे भी 1 लाख 2 लाख आदमी आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा रैली में, तो आपके मन में वे लालच कहाँ से नहीं आएगा कि नहीं आएगा? वे किस मुताबिक हमारे समाज ने भरोसा करेगा? देखिए, जैसी बात, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर हमारी राजनीतिक मंशा होती तो हम अभी आशुतोष कुमार के साथ होते जी। उनका राजनीतिक उद्देश्य था, इसीलिए हमने खुद को उनसे अलग किया। और इस बात को समाज भी देखेगा कि उन्होंने क्या किया आज तक समाज के लिए, और हम क्या करेंगे। ये समाज ही इस चीज़ का निर्णय करेगा, क्योंकि समाज ही हमारे लिए सब कुछ है और हमेशा रहेगा। और समाज ने मुझे एक नई ऊंचाइयां दी है, हमें एक नया पहचान दिया है, तो मैं समाज की ही बात करूंगा। तो अच्छा सर, आशुतोष जी ने जो पार्टी बनाया, वे किसके लिए बनाए? किस उद्देश्य से उन्होंने पार्टी बनाया? पैसा के लिए या कुछ तो उनके मन में होगा, वे चेंज करने के लिए, समाज के लिए ही, क्या मालूम वे चेंज करने के लिए बनाए होंगे, जो कि हमारे समाज के भूमिहार या जो भी जनरल का कोई सुनता नहीं है कोई पार्टी, उस उद्देश्य से भी वो उन्होंने बनाए होंगे। हमारे समाज के ऐसे कई नेता हैं जी, जो
भूमिहार और ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, जी जिनका हम लोग शुरू से ही विरोध भी करते आए हैं। भूमिहार करते करते भाजपा, कांग्रेस, राजद, लोजपा करने लग जाते हैं, तो इनका हम लोग शुरू से ही ऐसे लोगों का, ऐसे मंशा रखने वाले लोगों का हम लोग विरोध करते आए हैं। ठीक है, तो इनका भी हालत वही हो गया था कि ये भूमिहार ब्राह्मण करते करते कब जालीदार टोपी पहन के मज़ारों पे जाके चादर चढ़ाने लग गए। ये तो इनकी मंशा साफ जाहिर है ना कि ये आखिर करना क्या चाह रहे हैं, जी। और इनका फल यही समाज देगा। जैसे आप कहें कि चादर चढ़ाएं, तो कोई भी पार्टी एक जाति से मजबूत नहीं होता है। उनको हर जाति में जाकर के हर जाति के लिए उनको बोलना पड़ेगा। ये जहाँ तक मुझे लगता है कि आशुतोष जी थोड़ा इस मुद्दे पे सच भी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी हर जगह ये नहीं होता। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं कि इसका जवाब। अच्छा जवाब, बिल्कुल, आप एक राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं तो आपको तो समाज के हर वर्ग की बात करनी होगी। मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन आशुतोष कुमार के एजेंडे को जो आपने सच कहा वो इसीलिए सच नहीं है, इसीलिए मैं उनके एजेंडे को काटता हूँ कि उन्होंने समाज का सहारा लेते हुए, भूमिहार ब्राह्मणों के सॉफ्ट कॉर्नरों का सहारा लेते हुए अगर आपको पार्टी ही बनानी थी तो आप शुरू से पार्टी बनाते ना। तो फिर आपने समाज का सहारा अपने चेहरा को चमकाने के लिए क्यों किया? पहले ये चेहरा, अब आप ये पहले अपना नाम किए हैं। आपके कहने का मतलब कि पहले इन्होंने अपना नाम किए, चेहरा किए, सब चीज़ किए। आपको राजनीतिक पार्टी ही बनानी थी तो आप राजनीतिक पार्टी बनाते ना। आपने समाज का सहारा क्यों लिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने परशुराम छात्रावासों का निर्माण करवाया? हजारों की संख्या में आपने केस दर्ज करवाया। आपके चलते उन बच्चों का निजी जीवन अस्त व्यस्त हो गया। क्या आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं? उनके लिए आपने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कि आपने कितने परशुराम छात्रावासों का निर्माण करवाया, कितने परिवार का आपने कल्याण किया? आपने समाज का तो सॉफ्ट कॉर्नर का इस्तेमाल किया अपने चेहरे को चमकाने के लिए। जैसे आपका कहने का मतलब कि ये समाज का दुरुपयोग किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुपयोग किए हैं, और इसका जवाब समाज आपको जरूर देगा। जी। अच्छा सर, ये पार्टी बनाए सूत्रों के मुताबिक मुझे मालूम चला है कि ये जो पार्टी बनाए ये राजद के दबाव में बनाए हैं या राजद से मिलकर के ये पार्टी बनाए हैं। जहाँ तक मुझे सच ये साबित होते हुए नजर आ रहा है कि पिछले साल जो चुनाव हुआ था सांसद का, माननीय जहानाबाद अरुण कुमार जी जो हारे थे, जो कि ये जाकर के बीच में खड़ा होने का ऐलान किया था और ये खड़ा नहीं हुए और वे हार गए, वहाँ से राजद का सीट निकला। इस पर मैं शुरुआत की बात करना चाहूँगा, कुछ सेकंड आपका लेना चाहूँगा कि उन्होंने जब संगठन का निर्माण हम लोगों ने किया था जी। तो ये हर मंच से अपने बेटे की कसम खा के अपने समाज को के अंदर गलत धारणा फैलाने की कोशिश इन्होंने की कि हमारी कभी राजनीतिक मंशा थी ही नहीं या है नहीं, मैं केवल समाज का बेटा हूं और समाज की बात करूंगा। ये आज भी कसम खाते हैं कि हम चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। क्या ये चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे कभी? तो फिर ये राजनीतिक पार्टी का निर्माण क्यों?
जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जयकांत वत्स जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, उस दिन भी उन्होंने यही चीज़ बोला था। बहुत सा मीडिया वाला ये सवाल किया था कि आपने बोला था कि चुनाव हम कभी नहीं लड़ेंगे। तो फिर ये मैं तो पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनसे कि फिर ये राजनीतिक पार्टी का निर्माण आपने क्यों किया? तो उनका ये जवाब रहता है कि हम समाज के लिए किए हैं, हम नहीं आएंगे बीच में। ये हम केवल इसका, जैसे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसका भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल रहेंगे। हम पार्टी ऐलान किए हैं, लेकिन चुनाव में हम नहीं लड़ेंगे। समाज के लिए अगर आप पार्टी का निर्माण किए हैं तो समाज का कौन सा वर्ग आपको मजार पे चादर चढ़ाने की इजाज़त देता है? जी, क्या हमारे भगवान परशुराम शक्तिहीन हो गए हैं? अगर आप समाज के लिए पार्टी का निर्माण करते, बिल्कुल आपके बात से मैं सहमत हूँ, अगर आप समाज के लिए पार्टी का निर्माण करते तो आप चौराहों पे भगवान परशुराम की, बाबा ब्रह्मेश्वर की मूर्ति लगवाते, मंदिर बनवाते, मजार पे चादर नहीं चढ़ाते। जी। तो सर, ये जो पार्टी बना है, ये क्या इनको कुछ सीट आएगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कि नहीं आएगा? ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और ये समाज तय करेगा कि उनको जीत कितने सीटों पे मिलेगी। धन्यवाद। आप देख सकते थे कि इन्होंने जो बोले कि ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, हम इनसे पूछे कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच टूटते हुए नजर आ रहा है। इस पे सभी चीज़ का ये ब्यौरा दे दिए कि जयकांत वत्स जी ने भी सही काम करने वाले थे। आशुतोष कुमार के अंदर घमंड आ चुका था। अब इनका आगे का ये है कि ये अब खुद ये लोग जो पार्टी संगठन से निकले थे अच्छे लोग, वे लोग खुद मिलकर के एक फिर से नया संगठन बनाने वाले हैं। और आज हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने ये भी बताया कि 2 से 3 दिन, कुछ दिन के बाद ही ये चीज़ हम ऐलान करेंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि आपके ही सोशल मीडिया चैनल से ऐलान करेंगे, क्या हम प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। धन्यवाद।